तो पहले पार्ट में हमने आपको जो पढ़ाया था MS एक्सेल के बारे में, तो अब उसमें 2-3 टॉपिक्स रह गए थे, तो आपको बता देते हैं। तो हमारा पहला है कॉलम और रो को ट्रांसपोज करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, डाटा को वगैरह को चेंज करना। जैसे कि ट्रांसपोज कॉलम्स द्वारा कॉलम्स को डाटा को रो में और कॉलम रो के डाटा को कॉलम में बदल सकते हैं, यानी इन दोनों के डाटा को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, कैसे चेंज कर सकते हैं? फॉर्मूला है सेलेक्ट द डाटा, यानी पहले जो आपका डाटा टाइप हो आप उसे सेलेक्ट कीजिए, फिर होम पर क्लिक कीजिए, होम पर क्लिक करने के बाद कॉपी क्लिक कीजिए, क्लिक द प्लेस पेस्ट ऑप्शन, डाउन एरो, ट्रांसपोज। तो ऐसे करके आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा कॉलम और रो को फ्रीज करना। कॉलम और रो को फ्रीज कैसे करते हैं? कॉलम और रो को फ्रीज करना, यदि हम चाहते हैं कि हमारे कॉलम रो मूव ना करें अर्थात इधर उधर ना हो, तो हम उन्हें फ्रीज कर सकते हैं। यानी फ्रीज मतलब एक जगह पर जमाना। अगर हम चाहते हो जैसे कि हम टाइप करते हैं कुछ, तो हमारे कॉलम अगर नीचे की तरफ करते हैं तो ऊपर वाले वर्ड्स लग जाते हैं, अगर साइड पे करते हैं तो साइड वाले वर्ड्स लग जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमने कॉलम और रो को एक जगह पर स्थिर करते हैं, वो हमें दिखते रहें, तो कैसे देखेंगे? इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला है क्लिक द सेल व्यू फ्रीज मोमेंट्स फ्रीज पाउंड्स, यानी क्लिक द सेल पर सेल क्लिक करनी है, मतलब आपको जो टोटल भी सेल आपको एक जगह पर जमानी हो, फ्रीज करनी हो, व्यू फ्रीज पाउंड्स फ्रीज पाउंड्स, ऐसे करके आपकी हो जाएंगी। तो ये आपका अब यहाँ से आपका एक्सेल MS एक्सेल ख़त्म होता है और यहाँ पर स्टार्ट होता है एडवांस एक्सेल, यानी जो वो तो नॉर्मल था, बट अब यहाँ से स्टार्ट होता है एडवांस एक्सेल। यानी एडवांस एक्सेल क्या है आखिरकार एडवांस एक्सेल? तो पहला हमारा टॉपिक है फॉर्मूला एंड फंक्शन। फॉर्मूला एंड फंक्शन, फॉर्मूला वह एक्सपेरिमेशन जो हमको वर्कशीट में डाटा की गणना करते उनको विश्लेषण करने में सहायता करता है। यानी जो हमारा फॉर्मूला फंक्शन है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वो फॉर्मूला किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं? फॉर्मूला मैथ में यूज़ किए जाते हैं किसी सवाल को हल करने के लिए। तो यही है जो फॉर्मूला फंक्शन है, ये हमारे एडवांस एक्सेल में बहुत आवश्यक होता है, गणना करने में, जोड़ घटाव आदि करने में। तो इसी के साथ इसकी टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो पहला है हमारा मैथमेटिक्स में जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले हम वैल्यू लिखते हैं और उसके परिणाम को बराबर के चिन्ह के बाद लिखते हैं। यानी जब मैथमेटिक्स यानी हम कॉपी किताब पर हिसाब किताब कुछ करते हैं, जैसे कि 1 + 1 करेंगे और उसके बराबर 2 लिखेंगे, हम ऐसे तो करते हैं फ्रेंड्स, आप भी ऐसे करते होंगे, हम भी ऐसा करते हैं। बट एडवांस एक्सेल में क्या है वो समझिए। तो आप ऐसा लिखते हैं जब जैसे कि 2 और 2 कितने होते हैं, बराबर का लगा के 4 ऐसे करके। लेकिन एक्सेल में फॉर्मूला के चिन्ह से शुरू होता है, यानी जो एक्सेल होता है इसमें क्या होता है, पहले बराबर का चिन्ह लगता है, पहले बराबर का चिन्ह लगता है। जब इसमें होता है जैसे कि 5 बराबर कितने होंगे, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा 10। 5 10 होते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें ये है, उसमें आपकी मैथमेटिक्स की कॉपियों में पहले आपको लिखना पड़ता है, जब चिन्ह लगाना पड़ता है, बस इसमें पहले बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है। अब आता है हमारा सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग क्या है? वर्क में शामिल प्रत्येक सेल का सेल रेफरेंसिंग क्या दोबारा बताते हैं? वर्कशीट में शामिल प्रत्येक सेल का एक निश्चित एड्रेस होता है। यानी वर्कशीट में शामिल प्रत्येक सेल का, वर्कशीट में बहुत सारी सेल होती हैं, इनका एक निश्चित एड्रेस होता है, यानी एक निश्चित, यानी ये एड्रेस इनका एक निश्चित एड्रेस होता है, जिसे रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंस डेफिल्यूट स्वयं में सेल रेफरेंस को स्पेशलिस्ट कॉलम लेटर्स और रो नंबर से पहचाना जाता है। यानी जो कॉलम और रो है इसको सेल रेफरेंस कॉलम लेटर और नंबर्स को आदि को इससे ही पहचाना जाता है। जैसे सेल्स में, जैसे कि पढ़ते हैं, जैसे सेल्स में A कॉलम लेटर और S रो नंबर है। जब भी वर्कशीट में फॉर्मूला का प्रयोग करें, जहां तक संभव है वास्तविक डाटा को लिखने की बजाय सेल रेफरेंस का उपयोग करें। यानी एक्सेल में जब भी आप कोई गणना करें तो फॉर्मूला को छोड़ के आप उसमें सेल रेफरेंस का प्रयोग करें। सेल रेफरेंस से क्या होता है, अगर जैसे कि आपने कुछ गलती कर दी है, मिस्टेक कर दी है,
तो आपका आंसर आ गया। अगर आंसर में आप जो कुछ भी जोड़ देते हैं तो उसका क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग हो जाता है फ्रेंड्स। अब आता है हमारा सेल रेंज। सेल रेंज क्या है? वर्कशीट में सेल्स का ग्रुप सेल रेंज कहलाता है। वर्कशीट में सेल रेंज, वर्कशीट में जो होता है, यानी वर्कशीट में सेल्स का ग्रुप सेल रेंज कहलाता है। यानी वर्कशीट होती है बहुत सारी, जैसे कि ये आप जिसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी 10 सेल हैं, 20 सेल हैं उसमें, तो उनका जो ग्रुप बनेगा उसको ही हम सेल रेंज कहते हैं। सेल रेंज को अरेंज पॉइंट से पहचाना जाता है। सेल रेंज को अरेंज पॉइंट से पहचाना जाता है। रेंज में दोनों क्या लिखूं, पेज में दोनों एंकर पॉइंट शामिल होते हैं और इन्हें कॉलम से अलग किया जाता है। दोनों एंकर पॉइंट शामिल होते हैं और इसे कॉलम से अलग किया जाता है। जैसे A1/B2 इसमें ऐसे सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि ऊपर A लिखा हुआ, नीचे कोई संख्या लिखो तो A1 से ऐसे प्रदर्शित करेंगे। A1V2 में A1 A2 व V1V2 सेल्स शामिल होती हैं। इसमें ये होता है फ्रेंड्स। और अब आता है आपका अगला टॉपिक, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? फॉर्मूला एक गणितीय संरचना के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है दो तरह के होते हैं, और अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है इसमें कंप्यूटर के अंतर्गत हमारे ऑपरेटिक ऑपरेटर आता है इसमें कि जैसे कि एडिशन A1 प्लस B1, फ्रैक्शन A1 माइनस V1, मल्टीप्लिकेशन A1 मल्टीप्लाई V1, डिवाइडेशन A1/B1, परसेंटेज V1% से। तो इसमें ऐसे करके ऑपरेटर्स हमारे शामिल होते हैं इसमें। अब आता है हमारा अगर कंप्रेशंस ऑपरेटर्स। कंप्रेशंस ऑपरेटर्स क्या हैं? कंप्रेशन ऑपरेटर क्या हैं? दो वैल्यू की तुलना करने के लिए हम कंप्रेशन ऑपरेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो दो वैल्यू होती हैं, दो की तुलना करने के लिए, दो वैल्यू की तुलना करने के लिए हम कंप्रेशन ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। कंप्रेशन ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स के रूप में आती है। यानी कंप्रेशन ऑपरेटर का क्या होता है? जैसे कि अगर आप एडवांस एक्सेल में कोई जैसे कि 2 और 2 4 लिखते हैं, तो 2 + 2 लिखेंगे आप, तो उसमें आएगा ट्रू। अगर बट आपने लिखा 2 = 2, यानी जैसे कि होता है ना कि 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 2 होते हैं। और वैसे 2 और 2 कितने होते हैं? सॉरी, 2 और 2 2। हमारा टॉपिक है कंप्रेशन ऑपरेटर। दो वैल्यू की तुलना करने के लिए कंप्रेशन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है और इसका जो आंसर है वो हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आता है। यानी कंप्यूटर में आपने एंटर किया कि 2 = 2, तो कितने होते 2 = 2? आंसर आएगा फॉल्स। बट अगर आप लिखते हैं 2 + 2, तो आंसर आएगा 4। तो ये बताएगा कंप्रेशन ऑपरेटर के ये ट्रू है फॉल्स है, तो ट्रू बताएगा ये। जैसे ये बोलते हैं ना 2 और 2 कितने, 2 और 2 22 हुई। अगर आप कंप्यूटर में ऐसे लिखेंगे तो वो फॉल्स ही बताएगा। इक्वल A1 = V1 आदि, नॉट इक्वल टू। अगला टॉपिक है हमारा गणनाओं का क्रम। यदि किसी फॉर्मूला में एक से अधिक ऑपरेटर्स होते हैं तो एक्सेल गणनाओं को स्पेसिस्ट क्रम में करती है। एक्सेल जिस क्रम में गणनाओं को करती है उस क्रम को चेंज करने के लिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। ऐसे में एक्सेल ब्रैकेट के अंदर की गणनाओं को पहले करती है। यानी ब्रैकेट पता होगा आपको, मैं तो क्वेश्चन ब्रैकेट करते हैं। अगर कोई ब्रैकेट ओपन होता है तो उसके अंदर ही पहले सारी गणनाएं हो जाती हैं, तब उसको जाके ऊपर से ओपन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा फॉर्मूला एंटर करना। फॉर्मूला एंटर करना, हम अपनी वर्कशीट में किसी भी सेल फार्मूला को एंटर कर सकते हैं। फार्मूला हमारी वर्कशीट में मौजूद डाटा की गणना करके इनका विश्लेषण करने में सहायता करता है। फार्मूला है इसका क्लिक द सेल इज इक्वल टू एंड टाइप योर फार्मूला एंटर, यानी हम अपनी वर्कशीट में किसी भी सेल फार्मूला को एंटर कर सकते हैं, यानी वर्कशीट में आप कोई भी फार्मूला को एंटर कर सकते हैं। फार्मूला हमारी वर्कबुक शीट में मौजूद डाटा की गणना करके इनका विश्लेषण करने की सहायता करता है। जो फार्मूला होता है इसका बायोडाटा निकालने में इसकी सहायता करता है। फार्मूला आपको बता ही दिया। अगला टॉपिक है हमारा फार्मूला को कॉपी करना। हम फार्मूला को कॉपी भी कर सकते हैं। यदि किसी फार्मूला को वर्कशीट में एक से अधिक बार प्रयोग करना चाहते हैं तो उसे कॉपी कर सकते हैं। फार्मूला को डिस्प्ले करना, गणितीय परिणाम के स्थान पर वर्कशीट में फार्मूला को डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी फार्मूला आपने कोई लगाया आप उसे दिखा भी सकते हैं कि कौन से सवाल पर हल हुआ है, कौन सा क्वेश्चन हल हुआ है, उसके आंसर को पर देख सकते हैं फार्मूला डिस्प्ले लगाकर कि इसमें कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल किए गए हैं। अगला टॉपिक है हमारा अगला है हमारा बताएंगे पहले फार्मूला बताते हैं डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। क्लिक द शेल टैब योर फार्मूला, पुट द माउस पॉइंटर ऑन डाउन राइट कंट्रोल ऑफ द सेल, क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं। और एक और फार्मूला है इसका, क्लिक द फार्मूला टैब शो फार्मूला। दो फार्मूला है इसके। अगला टॉपिक है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन रिकमेंडेशन फार्मूला होते हैं, फंक्शंस। तो वर्कशीट विशेष प्रकार की सेल कलेक्शन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक्सेल में 300 से ज़्यादा फंक्शन होते हैं जिन्हें वर्कशीट के डाटा को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक्सेल में प्रत्येक फंक्शन का एक नाम होता है, जैसे वह फंक्शन जो डाटा को जोड़ता है वह फंक्शन कहलाती है, तथा औसत वैल्यू ज्ञात भी कर सकते हैं इससे।